बोलसाई प्रैक्टिस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स या स्टैटिक्स से हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये ऐसे टारगेट करने का जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ में। व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न रेज्ड बाय डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट रिगार्डिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023? जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, इसमें डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट का क्या कंसर्न है? ऑप्शंस हैं ए, इट अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनल डेटा ऑफ ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के पर्सनल डेटा के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा। बी ऑप्शन है, इट रिक्वायर्स लीगल गार्जियंस कंसेंट फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा ऑफ एडल्ट पीडब्ल्यूडीज, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके पर्सनल डेटा के लिए लीगल गार्जियंस का कंसेंट चाहिए रहेगा। सी, इट मैंडेट्स दैट ऑल पर्सनल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन गवर्नमेंट डेटाबेसेस, ये कि सारा जो पर्सनल डेटा है वो गवर्नमेंट डेटाबेसेस में स्टोर किया जाएगा। या डी, इट प्रोहिबिट्स एनी फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फॉर पीडब्ल्यूडीज, किसी भी प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग प्रोहिबिटेड है। आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं और साथ में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको आंसर साइड बाय साइड बताते जाऊंगी। सो इसका आंसर है बी। इनका सबसे बड़ा यही कंसर्न है कि हमारे जो लीगल गार्जियन है वो हमारे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें डिसाइड करने के लिए हैं डिसेबल्ड लोगों की, ना कि पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग डिसाइड करने के लिए उनका कंसेंट तो उनके लिए उनसे लेना ज़रूरी नहीं है। ये डिसेबल्ड लोगों का कंसर्न है। ओके, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी? एसएमए का प्राइमरी कॉज क्या है? ऑप्शन है एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज पोल्यूशन, बी है डेफिशिएंसी ऑफ अ विटामिन, सी है वायरल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या डी है म्यूटेशंस इन द सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन SMN1। अगर पता है तो ये क्वेश्चन तभी करना है, वरना नहीं करना है। इसका आंसर है डी, यानी कि म्यूटेशंस इन SMN1। याद रखिएगा, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन की वजह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है। व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 फॉर द मुगल एम्पायर? 1739 में जो बैटल ऑफ करनाल हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था मुगल एम्पायर के लिए? ऑप्शन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुगल मिलिट्री, बी है एक्सपेंशन ऑफ मुगल टेरिटरी, सी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इमीडिएटली आफ्टर द बैटल, डी है इकोनॉमिक कोलैप्स एंड वीकनिंग ऑफ सेंट्रल पावर। ओके, तो ये आपका थोड़ा स्टैटिक से रिलेटेड है, तो एक्चुअली इट इज़ अ बिट इजी क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि ये जो दौर था 1707 से 1761 का, इसमें कहीं पे भी एक्सपेंशन नहीं हुआ था, स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ था मुगल्स का, वीकनिंग हुआ था, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था। और 1739 खासकर बैटल ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज नादिर शाह जो कि ईरान का रूलर था, उसने यहाँ पे मोहम्मद शाह को हरा दिया था विद इन 3 आवर्स। ये बैटल केवल 3 घंटे लास्ट किया था और यहाँ पे इनको हरा दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ टी गार्डन कम्युनिटीज इन आसाम एंड इनकॉर्पोरेट्स ट्रेडिशनल आसामीज कल्चरल एलिमेंट्स? इनमें से कौन सी डांस टी गार्डन कम्युनिटीज आसाम की जो है उनसे रिलेटेड है और वहाँ का ट्रेडिशनल आसामीज कल्चरल एलिमेंट है? ऑप्शन है झूमर डांस, सत्रिया डांस, बिहू डांस या घूमर डांस। यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहें तो एलिमिनेशन और इस तरीके का थोड़ा बहुत लगा सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। अगेन इफ़ यू आर फॉलोइंग द डेली न्यूज़ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना ये रिवीजन तो आपके लिए है ही। ओके, तो आंसर इज झूमर डांस। ओके, तो सत्रिया डांस भी याद रखिएगा, वैसे असम का है, थोड़ा रिलीजियस, लेकिन और बिहू डांस जो है वो भी वहाँ का फोक है। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टी गार्डन कम्युनिटीज, जिसका आंसर रहेगा झूमर डांस। ओके, last question for today. In the context of economic policies, what does a hawkish policy refer to? economic policies के context में hawkish policy किसे कहा जाता है? Options है policy that focuses on reducing interest rate to boost economic growth, ऐसी पॉलिसी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स दैट प्रायोरिटाइजेस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ऑफन थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट्स, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। सी है फिस्कल पॉलिसी दैट इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट डिमांड, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाता है। डी है ट्रेड पॉलिसी दैट
प्रमोट्स प्रोटेक्शनिज्म एंड इम्पोजेस टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। ओके, तो ये ट्रेड पॉलिसी तो नहीं है, अगर थोड़ा बहुत याद हो हॉकिश पॉलिसी और डविश पॉलिसी हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में। तो और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जा रहा है और यहाँ पे भी डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की, ये दोनों जो है ये एक्सपेंशन वाली हैं, तो ये नहीं होगा। हॉकिश पॉलिसी एक्चुअली में कहा जाता है जब मनी टाइटनिंग की जाती है, ठीक है ना, टाइटनिंग पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं होता है वहाँ पे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइटनिंग की जाती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है हॉकिश पॉलिसी। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।